नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके 15 क्वेश्चन हम कर चुके थे। बाकी के क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज की क्लास में, और आज की क्लास मैथमेटिकल ऑपरेशन की लास्ट क्लास होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। विच टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। कौन से दो नंबरों को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा जिससे कि हमारी ये दी गई इक्वेशन जो है ये सही हो जाए। पिछले जो हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 15, उसमें हम साइन को इंटरचेंज कर रहे थे। ये प्लस माइनस और भाग वाले जो साइन है इन्हें इंटरचेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें बोला गया है कि भाई जो है नंबर्स जो है इन्हें इंटरचेंज करना है। जो ये संख्याएं हैं जैसे कि 24, 64, 3, इन्हें आपस में इंटरचेंज करने पर हमारी जो है इक्वेशन, कौन से हम दो नंबरों को इंटरचेंज करें जिससे कि हमारी इक्वेशन करेक्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या बात का ध्यान रखना है कि जब हम नंबर इंटरचेंज करें तो जो भाग का चिन्ह आएगा, जैसे कि यहाँ पर भाग का निशान है तो 3 से तो 24 पूरा पूरा जाएगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि भाई भाग वाला जो है पूरा पूरा ना जाए, जो भाग वाला जो हमारा नंबर है वो पूरा पूरा डिवाइड ना हो, तब हम उस ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। मान लीजिए कि हमने 24 की जगह क्या 17 रख दिया। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, है ना। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 24 की जगह हम 32 रख दें, है ना। 32 3 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, है ना। तो ऐसे नंबर को हम रखकर पहले चेक नहीं करेंगे जहां पर वो संख्या पूरी पूरी भाग ना जाए। हम ऐसे ही नंबर को चेक करेंगे जो संख्या भाग पूरी पूरी चली जाए। सबसे पहले वही काम है। अगर वो भी हमारा ऑप्शन नहीं होता फिर तो हम बाद वाले ऑप्शन चेक कर ही लेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 64, 24, 3, 32, 12 बराबर 158, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अब पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 24 को 3 से भाग करोगे पूरा पूरा चला जाएगा। अब 12 और 32 को आपस में इंटरचेंज करते हैं, मतलब 32 की जगह रख लो 12 और 12 की जगह रख लो 32, 32। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। 3 से 24 को भाग करोगे कितना आएगा, 8। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या है, 64 माइनस के 8 प्लस 12 गुणा 32 बराबर 158। अब ये इक्वेशन है। अब इसे सॉल्व कर कर देखते हैं हम। तो भाई 12 से 32 को गुणा करोगे कितना आएगा, 12 दूनी 24, हासिल लगे 2, 12 तिया 36 और 2 38, ये आ गया 384। अब आप देखिए बराबर है 158 और ये आ गया 384, और माइनस के 8 करने हैं हमें। तो ये तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी इधर वाली, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 12 एंड 3, मतलब 12 और 3 को आपस में इंटरचेंज करना है। मतलब 3 की जगह रखना है 12 और 12 की जगह रखना है हमें 3। तो रख कर देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 12। तो जब आप 12 से 24 को भाग करोगे कितना आएगा, 12 दूनी 24, यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या है, 64 माइनस के 2 प्लस 32 गुणा 3। अब ये इक्वेशन होगी बराबर 158, है ना। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप 32 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 तीनों 32 तिया 96। 96 में 64 जोड़ना है और 2 घटाना है, तो 62 हो गया। 64 में से 2 माइनस करेंगे होगा 62। तो अब इसमें अगर हम 62 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 2 8 और 9 और 6 15, 158। तो ये आ गया 158 बराबर 158। तो हमारी जो है जो गिवन इक्वेशन थी वो करेक्ट हो गई, इसलिए बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। विच टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। कौन से दो नंबरों को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, जिससे कि हमारी दी गई इक्वेशन हो जाए सही। तो अब आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपके अपने अपने ऑप्शन जो है रखकर देखने हैं। उस बात का ध्यान रखना है कि वही नंबर हमें इंटरचेंज करना है, या सबसे पहले वही ऑप्शन चेक करना है जहां पर भाग करने पर संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो अब यहाँ पर है 45 और 9। तो आपको 45 को 9 से इंटरचेंज करना है, मतलब 9 45 की जगह आएगा 9 और 9 की जगह आ जाएगा 45। तो जब आप 45 की जगह 9 रख दोगे तो क्या 5 से 9 पूरा पूरा भाग चला जाएगा, आप कहेंगे नहीं जाएगा। तो हम अभी इसे चेक नहीं करते, अभी छोड़ देते हैं। अब आप आ जाइए ऑप्शन नंबर बी पर। बी में हमें इंटरचेंज करना है 9 और 7 को। तो 9 7 की जगह आ जाएगा 9 और 9 की जगह आ जाएगा 7। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले भाग करेंगे, 45 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 5 9 45, और ये हो गया गुणा प्लस 18 और माइनस के 7, है ना। तो 9 9 81, 81
प्लस 18 माइनस के 7 है ना, 81 में प्लस 11 जोड़ना पड़ेगा। 9 की 9 से गुणा करोगे आएगा 81, 81, और 18 में से 7 माइनस कर दोगे आ जाएगा 11। तो 81 में 11 और जोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो है 48, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो ऑप्शन वो चेक कर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब सी में हमें 5 को 9 से इंटरचेंज करना है, 9 को 5 से। तो 5 की जगह रखना है क्या 9, और 9 की जगह रखना है 5। तो आप देखिए 45 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसे चेक कर देखते हैं। तो 9 से 45 को भाग करोगे कितना बार जाएगा, 9 पंजे 45, और 5 फिर आ जाएगा आपके पास गुणा 7 प्लस 18, और ये माइनस के 5। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या है, 5 गुणा 7 प्लस 18 माइनस के 5। तो 5 की 7 से गुणा करोगे कितना आएगा 35, 5 सत्ते 35, प्लस 18 में से ये वाला 5 माइनस कर दोगे कितना बचेगा आपके पास, 18 में से 5 माइनस करोगे 13। तो जब आप 35 में 13 जोड़ोगे तो कितना आएगा 48, 35 और 13 होता है 48, 48। तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। विच 2 डिजिट्स कैन बी इंटरचेंज टू सो एज टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डिजिट को इंटरचेंज करना है। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, साइन को इंटरचेंज कर रहे थे। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, नंबरों को, संख्याओं को इंटरचेंज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, डिजिट्स को इंटरचेंज करना है। डिजिट्स क्या होती हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 डिजिट हैं, 1 8 6, ये अलग अलग डिजिट हैं। नंबर की बात करूँ तो ये है 186 या 186। लेकिन अगर मैं डिजिट की बात करूँ तो इसमें डिजिट अलग अलग हैं, 1 8 और 6। डिजिट्स को हिंदी में कहते हैं अंक। अंक यहाँ पर अलग अलग है, 1 8 7। यहाँ पर अगर मैं नंबर की बात करूँ, संख्या की बात करूँ, संख्या कहेंगे 17, ये क्या है 17 है। लेकिन अगर मैं अंकों की बात करूँ तो अंक इसमें 2 हैं, 1 और 7। तो हमें भाई यहाँ पर क्या करना है, डिजिट्स को इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ हमें क्या याद रखनी है, हम वही डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे जहाँ पर भाग देने पर संख्या पूरी पूरी भाग चली जाए। तो अब ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं कि भाई 2 और 7 को आपस में इंटरचेंज करना है। मतलब जहाँ पर अंक 2 होगा उसकी जगह आ जाएगा 7, और 7 की जगह आ जाएगा 2। तो अब यहाँ पर जब हम 2 की जगह 7 रखेंगे और 7 की जगह 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 की जगह क्या रखना है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, और 2 की जगह क्या रखना है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 17, है ना। 2 की जगह 7 और 7 की जगह 2। तो अब आप यहाँ पर देखिए 186 क्या 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 12 ही का ना 12 बचे 6, 12 पंजे 60। तो 186 12 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, है ना। तो हम अभी जो ऑप्शन ए है इसे छोड़ देते हैं, बाकी के ऑप्शन अपने चेक करते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी पर आइए। 8 एंड 3, मतलब 8 को 3 से जो है इंटरचेंज करना है, और 3 को 8 से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और 8 की जगह 3 की जगह कितना आ जाएगा 8। तो अब हो गया 136। 136 17 से डिवाइड हो जाता है, आप कहेंगे हो जाता है 17 8 136, है ना। तो अब आपके पास में इक्वेशन क्या हो गई भाई, 136 डिवाइड बाई 17 प्लस 104 माइनस के 12 और गुणा 8 बराबर 16। तो अब आपके सामने ये इक्वेशन है। अब इसे हम चेक अब हम इसे चेक करते हैं। तो 17 8 136, ये हो गया 8, 17 8 136 प्लस 104 माइनस के 12 8 96, 96 बराबर 16। तो 104 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 112, और 112 में से जब आप 96 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 16। तो ये हो गया 16 बराबर 16। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं कि हमें ध्यान रखना होता है कि जहाँ भी हमारा, चाहे हम नंबर को इंटरचेंज करें, साइन को इंटरचेंज करें या डिजिट को इंटरचेंज करें, जहाँ भी इंटरचेंज करने पर हमारा भाग संख्या पूरी पूरी भाग चली जाए, हम पहले उस ऑप्शन को चेक कर देखते हैं। ज़्यादातर केसेस में होगा, 90% केस में होगा कि वही ऑप्शन आपको सही मिलेगा। तो हमें बाकी के ऑप्शन में अपना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Select the correct combination of mathematical signs to sequentially replace the sign and to balance the given equation। आपको जो ये साइन है इसकी जगह ये 4 जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उनमें साइन दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करूँ तो यहाँ पर भाग रखोगे, यहाँ पर गुणा, फिर प्लस माइनस बराबर 60। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। दी गई इक्वेशन ये है, आपको बताना है कि कौन सा हम इस वाले साइन की जगह कौन से ऑप्शन के साइन रखें जिससे कि हमारी इक्वेशन करेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर भी हमें सेम बात का ध्यान रखना है कि उसी
साइन को हम सबसे पहले ऑप्शन को रखकर चेक करेंगे जहाँ पर हमारा भाग पूरी चली जाए। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं एक ही बात करूँ तो 25 पहले आएगा भाग, तो 25 5 से भाग पूरा चला जाता है, तो इसे चेक कर देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 25 भाग, उसके बाद रखना है गुणा, उसके बाद रखना है प्लस, फिर माइनस बराबर 60। तो अब देखिए 5 से 25 को भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 5, फिर गुणा करोगे तो यहाँ पर था 5, और फिर 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, गुणा 10 50, 50 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 52, और 52 में से 8 माइनस कर दोगे तो 60 तो आने वाला नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी में भी भाई यहाँ पर है भाग, उसके बाद है गुणा, उसके बाद है फिर यहाँ पर माइनस, और उसके बाद है प्लस, और फिर है बराबर। तो अब इसे चेक करते हैं। तो 5 से 25 को भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 5 की 10 से गुणा करोगे कितना आएगा 50, 50 में से 2 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 48, और 48 में 8 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 56, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में सबसे पहले रखना है हमें गुणा, सबसे पहले रखेंगे गुणा, उसके बाद है भाग, उसके बाद है माइनस, और उसके बाद है प्लस बराबर। तो आप यहाँ पर देखिए जब हम 5 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1/2 है ना, 1/2 आ जाएगा, तो पूरा भाग नहीं जा रहा, तो अभी से छोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जब हम डी चेक करेंगे तो सबसे पहले आएगा माइनस, उसके बाद आएगा प्लस, उसके बाद आएगा भाग, उसके बाद आएगा गुणा, और फिर आएगा बराबर। तो अब यहाँ पर चेक करेंगे 10 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा 5, फिर 5 की गुणा करनी है किससे 8 से, तो कितना आ जाएगा 40, 40 फिर यह है हमारे पास 25 माइनस के 5 प्लस ये। अब इक्वेशन हमारे पास ये है, तो भाई 25 में से 5 माइनस कर दोगे यहाँ पर बचेगा 20, और 20 में ये 40 जोड़ दोगे मिल जाएगा 60, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 20 आपके सामने है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू सिक्वेंसली रिप्लेस एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। तो ये आपके सामने इक्वेशन है, आपको इन 4 ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन रखने पर हमारी जो है इक्वेशन वो करेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे प्लस माइनस, उसके बाद आएगा गुणा, और यहाँ पर भाग। तो जब हम यहाँ पर भाग रखेंगे और फिर आएगा बराबर, तो क्या 11 13 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं होगा, तो हम अभी इसे चेक नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी पर चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी पर सबसे पहले रखेंगे प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, और फिर बराबर। तो अब देखिए 44 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो चेक करेंगे 11 चौक 44, 4 हो गया, 4 की फिर 13 से गुणा करेंगे, 13 चौका 52। तो अब ये तो हो गया हमारे पास 52 यहाँ तक है ना, तो ये हो गया 57 प्लस 35 माइनस के 52। तो 57 में आप 35 जोड़ोगे तो कितना आएगा 50 30 80 10 90 2 92, तो ये हो गया 92। 92 में से 52 माइनस करोगे ये आएगा 40, लेकिन यहाँ पर है 74, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा नहीं, तो बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं हुआ। अब हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी ये है, अब इसमें भी यहाँ पर आएगा गुणा, फिर आएगा प्लस, उसके बाद आएगा भाग, उसके बाद आएगा माइनस और बराबर। तो 44 को 11 से भाग करेंगे कितना आएगा 4 है ना, और 35 की जब आप इस 35 की 57 में गुणा करोगे तो आप देखिए कितनी बड़ी संख्या आएगी। यहाँ पर तो हमें 74 ही लाना है ना, जब हम 57 की 35 से गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, तो ये ऑप्शन हमारा होने वाला है नहीं, तो ये तो वैसे ही कट गया है ना। अब हम ऑप्शन नंबर डी पर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में जब हम पहले रखेंगे माइनस, उसके बाद रखेंगे प्लस, उसके बाद रखेंगे भाग, उसके बाद रखेंगे गुणा, और फिर बराबर। अब इसे चेक करेंगे तो 44 को 11 से भाग करोगे कितना आएगा 4, 4 की 13 से गुणा करोगे आएगा 13 चौका 52, ये हो गया 52। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है 57 माइनस के 35 प्लस 52। तो आप 57 में से 35 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 22। 57 में से 35 घटाओगे कितना बचेगा 22, और 22 में जब आप 52 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 4 5 2 7 74। तो डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के हमने सारे जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे कवर कर लिए। जब आप इन सारे टाइप के क्वेश्चन को कर लोगे तो आपको एग्जाम में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है। तो उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।